Hello बच्चों, let's read the following question. A small block of mass 1 kg starts moving with a constant velocity 2 meter per second on a smooth long plank of mass 10 kg, which is also pulled by a horizontal force F is equals to 10 t Newton, where t is in seconds and F is in newtons. The initial velocity of the plank is 0. क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक स्मॉल ब्लॉक दिया गया है जिसका जो मास है वो कितना है 1 किलोग्राम है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है। इसको एक प्लैंक के ऊपर रखा है जो कि स्मूथ है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है 10 t का। हमें क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक वो फाइंड आउट करनी है व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी प्लैंक की विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक? ऑप्शंस आर 0, 10 meter per second, 6 meter per second and 8 meter per second. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे एक्सेलरेशन का रिलेशन विद वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को अगर हम ए से डिनोट करें तो एक्सेलरेशन ए इक्वल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को मान लो हमने v से डिनोट किया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा dv बाय dt। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को हमने डिनोट किया है v से, तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है? वेलोसिटी इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट कर लेते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा dx बाय dt। अब ये सरफेस यहाँ पे क्या है, स्मूथ सरफेस है। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो जो ऊपर ब्लॉक मूव कर रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लैंक पे। तो प्लैंक के लिए हम क्या लिख सकते हैं? फॉर प्लैंक वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल्स टू mp इंटू ap। ap हम इस प्लैंक का एक्सेलरेशन ले रहे हैं ap। यहाँ पे P रिप्रेजेंट करता है प्लैंक को। जो MP का वैल्यू है वो कितना दिया गया है, दैट इज गिवन 10 किलोग्राम। फोर्स का वैल्यू है 10 t, तो 10 t इज इक्वल्स टू 10 इंटू AP। तो यहाँ से AP का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, t के इक्वल आ गया। t क्या है, टाइम है। अब जो एक्सेलरेशन है प्लैंक का, AP क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक, तो वो कितना दिया गया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो जो t का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। फर्दर अगर हम AP को वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें देन वी कैन राइट AP इज इक्वल्स टू dv बाय dt। dvp बाय dt जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है, क्योंकि AP t के इक्वल है। तो यहाँ से dvp इक्वल आ गया t dt के। अगर हम इसके बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे bp मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dvp। राइट हैंड साइड पे t dt, तो t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 होगा। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक जो है वो क्या आएगा, t का जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट किया 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक हो जाएगा 4 स्क्वायर बाय 2 दैट इज 16 बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक जो है वो कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब जो वेलोसिटी है ब्लॉक का वो हमें क्या दिया गया है, vp इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जो है वो हमें दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, दैट इज सिंपली vp माइनस vb। अब vp का वैल्यू है 8, vb का वैल्यू है 2, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। द फाइनल आंसर इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन ऑप्शन में से सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।